Let me tell you one example of that in Luke chapter 16. मैं इसका एक उदाहरण आपको लूका 16 अध्याय से बताऊंगा। This is not a parable, it is a true story. यह कोई दृष्टांत नहीं है, परंतु यह एक सच्ची घटना है। Some people think this is a parable Jesus spoke. बहुत सारे लोग सोचते हैं यह एक दृष्टांत था जिसे यीशु ने कहा। No, he speaks there about a rich man. नहीं, यह कोई दृष्टांत नहीं, परंतु एक धनवान व्यक्ति के विषय में है। He was religious, but he had no connection with God. वह धनवान व्यक्ति धार्मिक था, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। That means he used to go to the synagogue and all, but he didn't have any fear of God. उसका मतलब यह है कि वह आराधनालय जाया करता था, लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति भय नहीं था। So he died like that and he went to hell. और इसलिए इस रीति से वो एक दिन मर गया और नरक चला गया। And in hell, this is his prayer. He's praying from hell. और नरक से यह धनवान व्यक्ति इस रीति से प्रार्थना कर रहा है। Now you would think that a person who is in hell, his main prayer should be, get me out of here. और आप सोचेंगे यदि एक व्यक्ति नरक में है तो उसकी सबसे मुख्य प्रार्थना यह होगी कि मुझे यहां से बाहर निकालो। Definitely, that should be his number one prayer. और निश्चित तौर पर यह उसकी नंबर 1 प्रार्थना होनी But चाहिए, he doesn't pray that. लेकिन वह ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा है। What does he pray for in Luke 16:24? लूका 16 के 24 वचन में वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है धनवान व्यक्ति? Please at least get a drop of water on my tongue so that I can cool my tongue because I'm in agony in this flame. और वह कह रहा है कि मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा He's हूं। in such pain in that flame, in the fire, in hell. और वह उस नरक की अग्नि में इतना ज्यादा तड़प रहा है। This is not a parable, this is a real story. यह कोई दृष्टांत नहीं है, परंतु यह एक सच्ची घटना है। To a real rich man that Jesus spoke about 2000 years ago. और यह एक सच्चा धनवान मनुष्य था जो वास्तविकता में था, जिसके विषय में यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा। That rich man is still in hell today after 2000 years. और 2000 वर्ष बीतने के बाद भी यह धनवान व्यक्ति आज भी नरक में है। And for 2000 years he's been crying out, please give me some water. और 2000 वर्षों से यह व्यक्ति केवल पुकार रहा है कि मुझे कुछ पानी दो, पानी दो, पानी दो करके, But there is no water. लेकिन उसे पानी नहीं मिलेगा। And the earthly fires will destroy somebody. और And जो fire does not destroy anyone, they keep on burning. और जो सांसारिक आग है वो एक व्यक्ति को जला करके राख कर देगी, परंतु यह जो अग्नि है वो किसी को राख नहीं करती है। If you get thrown into an earthly fire, your whole body will be burnt up, your suffering is over after a little while. यदि आप सांसारिक अग्नि में गिरेंगे तो आपकी जो शरीर है वो धीरे से जल करके राख हो जाएगा और आपकी वेदना समाप्त हो जाएगी। But in hell it never ends. परंतु नरक में आपकी वेदना कभी नहीं रुकती है। 2000 years this man has been suffering. और 2000 वर्षों से यह मनुष्य पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। Why doesn't he pray, get me out of here? और वह ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है कि मुझे यहां से बाहर निकालो? Because he knows when he goes to hell, there's no way of getting out of here. क्योंकि वह जानता है कि एक बार जब वो नरक चला गया तो वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। So he's only asking for some relief, give me some water. इसलिए वो कुछ शांति और कुछ आराम मांग रहा है कि मुझे थोड़ा सा पानी ही दे दो। This is not a parable. यह कोई दृष्टांत नहीं है। This is a true story that Jesus said. और यह सच्ची घटना है जिसे यीशु मसीह ने बताया। Because there are names of real people like Lazarus and Abraham mentioned in that. क्योंकि इस घटना में वास्तविक लोगों का नाम जैसे कि लाजरस और अब्राहम का नाम दिया गया है, इसलिए यह एक सच्ची घटना है। In no parable did Jesus mention the names of anybody. किसी भी दृष्टांत में यीशु मसीह ने एक जीवित या वास्तविक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। Abraham is not mentioned in any parable. अब्राहम का वर्णन किसी भी दृष्टांत में नहीं किया गया है, Because Abraham is a real person. क्योंकि अब्राहम जो है वह वास्तविक व्यक्ति था। And this rich man was speaking to Abraham who was in heaven. और यह धनवान व्यक्ति अब्राहम से बात कर रहा है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। So this eternal separation from God is the punishment for sin. और परमेश्वर से हमेशा अनंत काल के लिए अलग किया जाना यही पाप का दंड है। So when we say Jesus died for my sin, और जब हम कहते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, which death was it? Physical death or spiritual death? तो कौन सी मृत्यु के विषय में वह कह रहा है? शारीरिक मृत्यु या आत्मिक मृत्यु? Both. दोनों मृत्यु के लिए। He died physically, he died spiritually. वह भौतिक रीति से शारीरिक तौर पे मरा और आत्मिक तौर पे भी मरा। We know he died because he stopped breathing and that was the end of his earthly life. और हम जानते हैं वह मरा क्योंकि उसने श्वास लेना बंद कर दिया और उसका जो शारीरिक जीवन था वह समाप्त हो गया। 3 days later, the breath came back into him and he was raised from the dead. और 3 दिन के बाद उसके शरीर में उसकी श्वास फिर से आ गई और मृतकों में से जी उठा। So for 3 days his body was dead. और 3 दिन के लिए उसका जो शरीर था वो मरा हुआ था।
And he himself was in paradise. Jesus was in paradise और यीशु मसीह स्वयं पैराडाइज में था 3 दिनों in तक, those 3 days. उन 3 दिनों में। But his body was dead in the tomb. लेकिन उसकी मृत देह जो थी वो कब्र में पड़ी हुई थी। But 3 days later, he came into that body again and rose up from the dead. और 3 दिन के बाद उसकी जो आत्मा उसी देह में आई और वह मृतकों में से जी But there उठा। was another death that Jesus experienced, not for 3 days, but for 3 hours. और एक और मृत्यु थी जिसे यीशु मसीह ने 3 दिन के लिए नहीं परंतु 3 घंटों के लिए अनुभव किया था, और वह क्रूस के ऊपर किया था। While he was alive, जब वह जीवित था तब on the cross, क्रूस के ऊपर he said to his Father, my God, why have you forsaken me? उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? The connection with his father was broken, like the plug is pulled out from the socket. जैसे सॉकेट से प्लग निकाल दिया जाता है, वैसे ही उसका संपर्क उसके पिता के साथ टूट गया था। And he couldn't, it was such a terrible pain that he cried out. और वह इतनी बड़ी वेदना थी कि वो पुकार उठा, रो उठा। You know that story, it's written in Matthew 27 and verse 46. और आप इस कहानी को जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसके 46 वचन में लिखा हुआ है। And Matthew 27:45 says, from the 6th hour, that is from noon, darkness fell on the land. Verse 45. और मत्ती 27 के 45 में कहता है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। That means from 12 o'clock noon till 3 o'clock in the afternoon, it was completely dark. उसका मतलब यह है कि दोपहर 2 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। Why did it become dark? और क्यों अंधियारा छा गया? We never see 3 hours of darkness. Now, Even when there's an eclipse, you don't see for 3 hours of darkness. और जब सूर्य ग्रहण होता है तब भी हम 3 घंटे के अंधियार को दिन दोपहरी कभी नहीं देखते हैं। This is because the Son of God was being cut off from the Father for 3 hours. और यह ऐसा इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से 3 घंटे के लिए काट दिया गया। And that darkness was a picture of what Jesus was going through. और वह अंधकार उस बात का चित्रण था कि किस चीज से यीशु गुजर रहा है। He was experiencing the same hell that rich man was experiencing while he was alive on the cross. और वह उसी नरक को अनुभव कर रहा था जिस नरक को धनवान व्यक्ति अनुभव कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जीते जी क्रूस के ऊपर नरक को अनुभव कर रहा था। He was cut off from God. वह परमेश्वर से काट करके अलग कर दिया गया था। And in 3 hours, Jesus experienced eternity because he's an infinite being. और उन 3 घंटों में यीशु मसीह ने अनंत काल का अनुभव किया, क्योंकि यीशु मसीह असीमित इनफाइनाइट एक व्यक्ति है। See, if you want to know what Jesus experienced in 3 hours on the cross, यदि आप उस बात को समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने 3 घंटे तक क्या अनुभव किया क्रूस पर, being forsaken by God, परमेश्वर के द्वारा पूर्ण रीति से त्याग दिया जाना, think if you go to hell, और यदि आप नरक में जाते हैं, सोचिए ऐसा। I hope none of you will go to hell. मैं आशा करता हूं कि आप में से कोई भी नरक नहीं जाएंगे, And I'm trying to save you from that by this message. और इस संदेश के माध्यम से मैं आपको नरक जाने से बचाना चाह रहा हूं। But if you do go to hell, you don't respond to the message and you go to hell, और यदि आपने संदेश का प्रत्युत्तर नहीं दिया और आप नरक में चले गए, and you'll be there forever and ever and ever, millions and crores of years. और आप वहां हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, करोड़ों करोड़ों साल तक आप नरक में ही रहेंगे, And you'll never come out. और आप वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। Eternity is forever and ever and ever and ever. अनंत काल हमेशा 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 के लिए रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। What an agony that is. और कितनी बड़ी वेदना वो होगी। God concentrated that into 3 hours and made Jesus suffer that in 3 hours. और परमेश्वर ने उतनी सारी वेदना को 3 घंटे में कॉन्सेंट्रेट करके यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया था। And not just one man's suffering for eternity, but the suffering of all the billions of people on earth for eternity was concentrated into that 3 hours on the cross. और एक मनुष्य की अनंत काल की वेदना नहीं, परंतु करोड़ों करोड़ों मनुष्यों की अनंत काल की वेदना को 3 घंटे में समाहित करके यीशु के ऊपर पिता ने डाल दिया। And it is impossible to describe that. और इसका वर्णन करना असंभव है। And when I saw that, और जब मैंने इस बात को देखा, I saw how much Jesus loved me तब मैंने देखा कि यीशु ने मुझसे कितना प्रेम and किया, how much he hated my sin, और कितना ज्यादा उसने मेरे पाप से नफरत किया, how much he wanted to save me from my sin. और कितना ज्यादा वह मुझे मेरे पापों से बचाना चाहता था। And I have meditated on that again and again and again and again. और मैंने इस बात के ऊपर बार बार मनन किया है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you loved me so much तूने मुझसे इतना ज्यादा प्रेम किया that you were willing to suffer eternity in hell to save me from hell.
कि तू मुझे नरक से बचाने के लिए स्वयं अनंत काल तक नरक में गुजारने के लिए तू तैयार हो गया। Jesus did not want to be separated from his Father. यीशु मसीह अपने पिता से अलग किया जाना नहीं चाहता था। From all eternity, he had fellowship with his Father. और अनंत काल से उसकी संगति रही थी पिता के साथ। But when he came near to the time of the cross in the Garden of Gethsemane, लेकिन जब गतसमनी के बाग में वह अपने क्रूस की वेदना के निकट पहुंचा, he said, Father, please save me from this. और उसने कहा, पिताजी कृपा करके मुझे इससे बचा I लीजिए, don't want this. मैं इसे नहीं चाहता हूं, I don't want to face this eternal separation from you on the cross. और मैं क्रूस के ऊपर तुझसे अनंत काल के अलगाव को महसूस नहीं करना चाहता हूं। But whatever is your will, I'll do it. परंतु जो भी तेरी इच्छा है उसी इच्छा को मैं पूरी करूंगा, उसने कहा। And supposing the Father said, और उदाहरण स्वरूप यदि पिता ने कहा होता, okay, you never committed sin, don't go to the cross, come straight up. ठीक है, तूने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तू क्रूस पे मत जा, सीधा यहां से ऊपर स्वर्ग में आ जा। But Zach Punin will go to hell. परंतु जैक पुनः नरक में जाएगा। And then Jesus says, और तब यीशु कहता है, oh, Zach Punin will go to hell. ओ, जैक पुनः नरक जाएगा क्या? Okay, then I'll go to the cross. तब ठीक है, मैं क्रूस की मृत्यु को सहूंगा। When God gave me that revelation about myself and my sin, और जब परमेश्वर ने इसका प्रकाशन मेरे और मेरे पाप का प्रकाशन मुझे दिया, I wept and I wept and I wept for a long time. तो मैं रोया और बहुत लंबे समय तक मैं रोता चला I गया। said, Lord Jesus, I never knew you loved me so much and you hated my sin so much. और मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, मैं कभी नहीं जानता था कि तू मुझसे इतना प्रेम करता और मेरे पाप से इतनी ज्यादा तू घृणा करता है। From now on, I want to hate the smallest sin in my life. और अब से मैं अपने जीवन के छोटे से छोटे पाप से घृणा करना चाहता हूँ, Because I see what you went through on the cross for my sin. क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे पाप के लिए तू कैसी वेदना से होकर के क्रूस के ऊपर गुजरा है। And from that time, அந்த in my நேரத்தில் life, और उस समय से मेरे जीवन में things began to change. चीजें बदलने लगी, Because I repented, because I saw the seriousness of my sin. मैंने मन फिराया क्योंकि उस समय मैंने अपने पाप की गंभीरता को देखा। Not how much it hurt me, but how much it hurt Jesus Christ. और यह नहीं कि पाप ने मुझे कितना चोट पहुंचाया, परंतु यह कि मेरे पाप ने यीशु को कितना चोट Not because पहुंचाया। I'll go to hell, but because Jesus suffered so much for my sin. इसलिए नहीं कि मैं नरक जाऊंगा, परंतु इसलिए कि यीशु ने मेरे पापों के लिए कितनी ज्यादा वेदनाओं को सहा। The Bible says we love Jesus because he first loved us. बाइबल कहते हैं हम यीशु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। Many of you don't love Jesus enough because you don't know how much he loved you. और आप में से बहुत सारे लोग यीशु से पर्याप्त प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि आप नहीं जानते कि उसने आपसे कितना प्रेम किया है। I love Jesus more than anything on earth because I've discovered how much he loved me. मैं इस संसार में किसी भी चीज से बढ़ करके सबसे ज्यादा यीशु से प्रेम करता हूं क्योंकि मैंने इस बात को पाया कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया And I है। want all of you to learn to love Jesus Christ like that. और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सीखें कि यीशु मसीह से इसी रीति से प्रेम करना है, To see how much he loved you. और इस बात को देखने कितना ज्यादा उसने आपसे I प्रेम don't किया। want to frighten you to give up sin. और मैं आपको डरा धमका करके पाप से दूर नहीं करना चाहता हूं। That is one way. यह एक तरीका है You go to hell. कि तुम नरक जाओगे You burn forever. और तुम हमेशा के लिए नरक की आग में जलोगे। Yeah, you may turn from sin for that reason, but it won't be a good turning. और उस कारण से आप पाप से मुड़ सकते हो, लेकिन वो एक अच्छा मन फिराना नहीं होगा। This is the way God wants it. लेकिन यह एक तरीका जिसे परमेश्वर See चाहता how है, much Jesus loved me and how much what my sin did to Christ on the cross. और वह यह है कि देखना कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया और मेरे पाप की वजह से मसीह को क्रूस के ऊपर क्या सहना पड़ा। That it was my sin that made him suffer, not just the nails, but eternal suffering for 3 hours. और यह मेरे पाप थे जिसके वजह से यीशु मसीह ने दंड उठाया, वो कीलों से नहीं परंतु मेरे पापों की वजह से उसने अनंत वेदना को सहा। I hope you can see it. और मैं आशा करता हूं कि आप इसे देख पाएंगे। I have tried to explain it in very simple words. और मैंने इसे बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया है, The Holy Spirit must show it to you just like he showed it to me. लेकिन पवित्र आत्मा को आपको उसे ठीक वैसे ही दिखाना है जैसे उसने मुझे दिखाया है। So I want all of you to pray prayers when you are alone with God. और मैं चाहता हूं कि आप जब अकेले रहेंगे तब आप परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना करें, Even tonight when you are lying on your bed. और आज की रात जब आप बिस्तर पे सोएंगे तब आप ऐसी प्रार्थना करें, Lord Jesus, प्रभु यीशु, please open the eyes of my heart कृपा करके मेरे हृदय की आंखों को खोल दीजिए to see how much suffering you went through on the cross
even for one sin of mine. ताकि मैं देख सकूं कि कितनी वेदना से आप क्रूस के ऊपर होकर के गुजरे मेरे एक पाप के And लिए, help me to hate sin from today onwards. और आज से मेरी सहायता करे कि मैं पाप से नफरत कर सकूं। You pray that prayer. आप ऐसी प्रार्थना करें। Pray that prayer now. हम ऐसी प्रार्थना अभी करेंगे। When you lie in bed and you're alone, think about the suffering of Christ on the cross. जब आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे एकांत में, तब आप मसीह की वेदना के और कष्ट के विषय में Say, Lord, सोचें I want to repent. और कहिए, प्रभु मैं मन फिराना चाहता हूं। And when you repent, और जब आप मन फिराएंगे you can receive forgiveness from Jesus easily. तो आप यीशु मसीह से पापों की क्षमा आसानी से प्राप्त कर Only पाएंगे। got to say, Lord Jesus, now come into my heart. I hate sin. आपको केवल इतना कहना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जा और मैं पाप से घृणा नफरत करना चाहता हूं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। So I want you to think about, especially the last thing I said in my message today. मैं चाहता हूं कि वह अंतिम बात जिसे मैंने अपने संदेश में कही उसके विषय में आप सब सोचें How much Jesus suffered for you to save you from sin. कि यीशु मसीह ने कितना कष्ट सहा आपको और मुझको हमारे पापों से बचाने के लिए। Turn from sin then. इसलिए आप पाप से मन फिराइए Today, अभी, आज, with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से मन Say, फिराइए Lord, I want to give up sin completely. और कहिए, प्रभु जी मैं आज से संपूर्ण रीति से पाप को त्यागना चाहता हूं। Help me, Lord. मेरी सहायता करे प्रभु जी। Please come into my life. कृपा करके मेरे जीवन में आ जाइए। Give me the power of the Holy Spirit मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दीजिए to overcome sin little by little. ताकि मैं धीरे धीरे करके पाप के ऊपर जयवंत हो सकूं। Thank you for hearing me. धन्यवाद मेरी सुनने के लिए पिता। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please bless all these dear young people. कृपा करके इन जवान बच्चों को तू आशीषित कर You have a glorious plan for them. और तेरे पास इनके लिए एक महिमामय योजना है। Help them to enter that life today. इनकी सहायता कर कि वे उस जीवन में प्रवेश कर पाएं। We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।